तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प और थोड़े डरावने विषय की गहराई में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रिप की, एक बेहद शानदार लग्जरी क्रूज का सफर जो देखते ही देखते एक तैरते हुए मेडिकल दुस्सपने में बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। हम बात कर रहे हैं 2026 के उस रहस्यमयी क्रूज की जहां एक अनजाने और अदृश्य कातिल ने दस्तक दी थी। आइए इस रहस्यमयी खतरे की तह तक चलते हैं। शुरुआत तो बिल्कुल आम और खुशनुमा थी। 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर उशुआया से ये क्रूज रवाना होता है। इस पर क्रू और यात्रियों को मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग सवार थे। मंजिल थी अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के कुछ रिमोट आइलैंड्स। शुरू के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। पार्टियां हो रही थीं, लोग एंजॉय कर रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक अदृश्य और जानलेवा खतरा उनके साथ उसी जहाज पर सवार हो चुका है। ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद ही एक 70 साल के डच यात्री को अचानक से बुखार, सिर दर्द और हल्का डायरिया शुरू हो जाता है। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, जरा इस पर गौर करें। उस डच यात्री को जल्द ही सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी और 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो गई। किसी को मौत का असली कारण नहीं पता था, तो बाकी लोग अपनी छुट्टियों का मजा लेते रहे। फिर 24 अप्रैल को जब यह जहाज अफ्रीका के पास सेंट हेलेना आइलैंड पर रुका, तो मृतक की पत्नी अपने पति के शव के साथ वहां उतर गई। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर वो महिला अचानक गिर पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। इस बीच जहाज पर मौजूद अन्य लोग भी तेजी से बीमार पड़ने लगे। 2 मई को एक जर्मन महिला की भी जान चली गई। इन लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों के बाद आखिरकार 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इस संकट की आधिकारिक सूचना दी गई। और फिर टेस्ट के बाद जो डायग्नोसिस निकलकर सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये रहस्यमयी कातिल था हांता वायरस। ये कोई आम बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसा वायरस है जिसका आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं है। जरा सोचिए, एक जहाज बीच समंदर में फंसा है और उस पर एक लाइलाज वायरस तेजी से फैल रहा है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और नतीजा ये हुआ कि किसी भी देश ने उस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति ही नहीं दी। तो चलिए अब इस खतरे को समझते हैं। आखिर ये हंता वायरस है क्या? दरअसल हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा का पूरा जानलेवा परिवार है। और ये परिवार मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से चूहों और कृंतकों के अंदर पनपता है। अलग अलग प्रजातियों के चूहे अलग अलग प्रकार के हैंता वायरस को कैरी करते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस इंसान के शरीर पर अलग अलग तरीके से हमला करता है। मुख्य रूप से इससे 2 तरह की बीमारियां होती हैं। पहली है HFRS, जो एशिया और यूरोप में ज्यादा पाई जाती है। इसके असर से इंसान की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बीमारी है HPS, जो मुख्य रूप से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। ये सीधे फेफड़ों पर वार करती है। फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है और संक्रमित व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो है इसका मॉर्टेलिटी रेट। जी हाँ, इस वायरस से मृत्यु दर 50% तक जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वायरस संक्रमित इंसानों में से आधे लोगों की जान ले सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतना घातक होने के बावजूद आज तक इसका कोई भी WHO या FDA अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाया है। यहाँ तक कि इसका कोई प्रमाणित एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। अस्पताल सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, लेकिन इस वायरस से असली लड़ाई हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अब नजर डालते हैं इसके आउटब्रेक के इतिहास पर, जो कोरिया से लेकर नावाहो नेशन तक फैला हुआ है। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये कोई नया वायरस है जिसने अचानक से हम पर हमला कर दिया है। इस बीमारी का एक लंबा इतिहास रहा है। आधुनिक इतिहास में देखें तो पहली बार 1950 के कोरियाई युद्ध के दौरान इसका पता चला था। तब 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक इस अजीब बीमारी का शिकार हो गए थे। फिर 1980 के दशक में एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट ने इसका सीधा लिंक चूहों से जोड़ा और हंतान नदी के नाम पर इसका नाम रखा। 1993 में अमेरिका के नवाहो नेशन में बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोग अचानक लंग्स में फ्लूइड भर जाने के कारण मरने लगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर में भी क्रॉनिक किडनी के मरीजों और गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों में इस वायरस के कन्फर्म्ड मामले पाए गए थे।
1993 के नवाहो आउटब्रेक के दौरान एक बेहद दिलचस्प पर्यावरणीय कनेक्शन भी सामने आया। नवाहो आदिवासियों के बुजुर्गों ने बताया कि ये सब अल नीनो के कारण हो रहा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से पाइन नट्स या चिलगोजे की बम्पर पैदावार हुई। ये चूहों का पसंदीदा खाना है और इसे खाकर चूहों की आबादी में एकदम से विस्फोट हो गया। और जाहिर है, जितनी तेजी से चूहों की आबादी बढ़ी, उतनी ही तेजी से इंसानों में ये वायरस फैलने लगा। चलिए अब बात करते हैं उस बड़े मानव संचरण के ट्विस्ट की, यानी एंडीज स्ट्रेन। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का यही मानना था कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ चूहों से इंसानों में आती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने वायरोलॉजी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1996 में अर्जेंटीना में फैले एक आउटब्रेक ने साबित कर दिया कि हंता वायरस परिवार का एक विशेष एंडी स्ट्रेन सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके लिए बहुत ही करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। और बिल्कुल यही वो स्ट्रेन था जिसने 2026 के उस क्रूज जहाज पर तबाही मचाई थी। बाद में जांच में पता चला कि वो डच कपल क्रूज पर आने से ठीक पहले एक ऐसे कचरा फेंकने वाली जगह पर बर्ड वॉचिंग के लिए गया था जो पूरी तरह चूहों से भरी हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। इस वायरस की ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन विंडो, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का समय बेहद छोटा होता है। ये औसतन सिर्फ 1 दिन का होता है। बीमारी की शुरुआत में ही ये वायरस किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। सोचिए, अगर वो डच कपल उस लैंडफिल्ड से सीधे जहाज पर ना आके 2-3 दिन बाद आते तो शायद ये वायरस क्रूज पर किसी और में फैलता ही नहीं। अब आते हैं महामारी के जोखिम की व्याख्या पर और बात करते हैं तथ्य बनाम डर की। क्रूज पर इस खौफनाक घटना के बाद स्वाभाविक है कि ये डर पैदा हो जाए कि क्या हंटा वायरस अगली बड़ी ग्लोबल महामारी बन सकता है। तो इसे साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये वायरस कोविड या फ्लू की तरह बिल्कुल नहीं है। ये हवा में नहीं फैलता। इसे फैलने के लिए शारीरिक तरल पदार्थों का बेहद करीबी संपर्क चाहिए होता है, और जैसा कि हमने अभी देखा, इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन का है। इसीलिए WHO ने भी स्पष्ट किया है कि पूरी दुनिया के लिए इस वायरस का खतरा काफी कम है। ये कोई नई महामारी नहीं बनने जा रहा है, लेकिन हाँ, इसका 50% मृत्यु दर इसे व्यक्तिगत स्तर पर बेहद जानलेवा जरूर बनाता है। तो अब सवाल उठता है कि घर पर चूहों के संक्रमण को कैसे रोका जाए। आइए इस पर एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका देखते हैं। अगर इस वायरस का कोई इलाज नहीं है तो हमारी रक्षा कैसे होगी? इसका सीधा सा जवाब हमारे अपने घरों की सुरक्षा में छिपा है। सबसे पहला और बिल्कुल अचूक कदम है घर की पूरी तरह से सीलिंग। दीवारों में, दरवाजों के नीचे या पाइप्स के आसपास कोई भी ऐसा गैप या छेद नहीं छूटना चाहिए जहां से चूहे घर के अंदर आ सकें। दूसरा सबसे अहम कदम है सुरक्षा गियर का इस्तेमाल। अगर किसी को ऐसे बंद स्टोरेज रूम, पुराने गोदाम या अटारी में जाना पड़े जहां चूहे हो सकते हैं, तो वहां की धूल में सांस लेने से पहले N95 मास्क और ग्लव्स पहनना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। और तीसरा कदम है साफ सफाई और सख्त हाइजीन। कुछ बहुत ही स्पष्ट खतरे के संकेत होते हैं जिन पर घर के अंदर और बाहर हमें हमेशा कड़ी नजर रखनी चाहिए। चूहों का मल सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। रसोई में रखा कोई भी खुला खाना चूहों को खुली दावत देने के बराबर है। इसके अलावा घर के आसपास अगर सही तरीके से कचरा नहीं फेंका गया है तो वो उन्हें तुरंत आकर्षित करता है। इन सभी चीजों को फौरन हटाना और अपनी जगह को सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है, एक ऐसा खामोश खतरा जो दशकों से इंसानों के बीच मौजूद है। ये केवल तब सुर्खियों में आता है जब कोई क्रूज शिप जैसी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन चूंकि इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है और कोई दवा नहीं है, इसलिए अपने घर को सील रखना, प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करना और चूहों को दूर रखना ही हमारी सबसे बड़ी और एकमात्र ढाल है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए यह सवाल बहुत ही गंभीर विचार मंथन की मांग करता है। अल नीनो जैसे मौसमी बदलाव चूहों की आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम सभी अपने घरों के कोनों, गोदामों और पुराने कमरों का एक बार फिर से अच्छी तरह निरीक्षण करें, क्योंकि ऐसे खतरों के खिलाफ सही जानकारी और सही रोकथाम ही हमारा सबसे बेहतरीन बचाव है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपने आसपास नज़र बनाए रखें।